कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कि डेंड्राइट क्या है, एक्सॉन क्या है, एक्सोनल एंड क्या है। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, वो पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं इन योर बोर्ड एग्जाम, इवन इन योर यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। एंड आप लोग पहले तो लाइक कर दीजिए, बिकॉज आप बाद में भूल जाओगे। एंड फटाफट से प्लेबैक स्पीड में 1.5x को कर दीजिए, ठीक है, सो दैट यू सेव योर टाइम। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ये चैप्टर का है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अब जिनको भी नहीं पता, ऑलरेडी हमने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, दैट इज न्यूरॉन के ऊपर, जिसमें मैंने हर एक लेबलिंग के बारे में आपको बता दिया है। आप लोग यहाँ पे वीडियो के आई बटन पे जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो इसमें आपको पूरी तरीके से ड्रॉ करने को नहीं आएगा, बट आपको इसका लेबलिंग पूछने आएगा कि डेंड्राइट क्या है, एक्सॉन क्या है, एक्सोनल एंड क्या है। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। बेसिक फंक्शन क्या होता है, कि डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है या एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है, तो ये सारी बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर फ्लो ऑफ द न्यूरॉन क्या है, राइट, फिर दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या आता है, साइनैप्स आता है, कौन से टाइप का इंपल्स फ्लो होता है, केमिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो ये सब बेसिक चीजें होती है जो ये टॉपिक से आता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क यानी आपको पूरा पाथवे पता होना चाहिए, राइट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स, उसके बाद में मसल तक पूरी चीजें, पूरा जो रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे है वो पूरा पता होना चाहिए। उसमें भी आपको केस बेस्ड क्वेश्चन यानी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई दिस, आइडेंटिफाई दैट, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन रिफ्लेक्स आर्क कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, नॉट ब्रेन। तो ये बेसिक चीज है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, एंड इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना हाइंड ब्रेन, बिकॉज हाइंड ब्रेन में पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला जो आते हैं, वो लेबलिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ब्रेन का डायग्राम दिया जाएगा, उसमें से आपको लेबल करने पूछेंगे कि पॉन्स कौन है, ठीक है, फिर मेड्यूला कौन है, ये सब चीज। फिर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, प्रिसीजन ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये सब ऐसा सब, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन सॉरी। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए जो कि रिलेटेड है हाइंड ब्रेन से। फिर फाइटो हॉर्मोन्स यानी जो प्लांट हॉर्मोन्स वाला टॉपिक है, उसमें आपको ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, वन वर्ड फंक्शंस पता होना चाहिए कि सेल इलॉन्गेशन कौन करता है, स्टेम इलॉन्गेशन कौन करता है, राइट, ये सब चीज। ठीक है, फिर इनहिबिटर्स पे तो राइपनिंग कौन करता है, इसमें इथिलीन गैस आ जाएगा। एब्सिसिक एसिड का क्या क्या वर्ड्स है, सेनेसेंस, फिर सीड डॉर्मेंसी, राइट, ये सब चीज जो विल्टिंग ऑफ लीव्स है, ये बेसिक वर्ड्स पता होने चाहिए, जिससे आपको फाइटो हार्मोन्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं है रीड करने का फाइटो हार्मोन्स में। नेक्स्ट इज मूवमेंट्स, राइट, तो मूवमेंट्स इन जो प्लांट्स है, उसमें ट्रोपिक मूवमेंट्स वाला जो टॉपिक है, उसमें हाइड्रोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। यानी उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो कि आया हुआ है पीवाईक्यू ऑलरेडी, के रूट्स है, डायग्राम दिया जाएगा कि स्टेम है और रूट है। अभी रूट अगर वो जा रहे हैं वाटर की तरफ या ग्रेविटी की तरफ, तो वो करेक्ट डायग्राम है। अगर स्टेम जा रहा है टुवर्ड्स द सनलाइट, तो ये करेक्ट डायग्राम है। तो आपको ऐसे बोलेंगे कि कौन सा इनकरेक्ट डायग्राम है, तो ऐसे देखना है बेसिक, ठीक है, बहुत ही बेसिक रहेगा कि सनलाइट के टुवर्ड्स जाना चाहिए स्टेम को, एंड वाटर के टुवर्ड्स जाना चाहिए रूट्स को। तो ये सब बेसिक चीजें। एंड लास्ट इज एनिमल हॉर्मोन्स, जिसमें आपको लिस्ट ऑफ एनिमल हॉर्मोन्स है, बट उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि ओवरी हो गया, ईस्ट्रोजन, ठीक है, फिर टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, तो ये तो आपको बेसिक पता ही होगा। पर थायराइड ग्लैंड है, फिर पैनक्रियाज है, उनके भी बेसिक फंक्शंस पता होने चाहिए। डिसऑर्डर्स पता होना चाहिए कि अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा हो गया या थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कम हो गया तो क्या होगा। थायरोक्सिन जो हार्मोन है, जो कि थायराइड हार्मोन है, उसके लिए कौन सा एसेंशियल है एलिमेंट, तो दैट इज आयोडीन। तो ये सब चीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन कब होता है प्रोड्यूस, जब ज्यादा शुगर लेवल हो जाती है तब, राइट। अगर इंसुलिन का कमी हो गया बॉडी में तो क्या होता है, व्हाट इज द डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। तो ये सब चीज जो आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है. सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के भी चाहिए, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये वाला चैप्टर हो गया, या एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये जो चैप्टर्स है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, अगर आपको उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या चीट शीट चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना. आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल आउट. सो दिस इज कृषि मैम साइनिंग ऑफ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन.